मित्रों जय श्री राम। मैं ब्रजेश पांडे अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, विच इज़ रेफर्ड एज लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछते आते हैं, सर ओपन यूनिवर्सिटी में लॉ है क्या, और अगर है तो कैसे करना है, अगर ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं तो कहाँ है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के मैं जवाब दूंगा और आपको साथ साथ ये बताऊंगा एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे होता है, डेट्स क्या होती हैं और कैसे अपीयर करना होता है। तो चूँकि इम्पॉर्टेंट इसमें डेट्स चल रही हैं और एंड डेडलाइन बहुत जल्दी है, इसलिए वीडियो जल्दी जल्दी सबको शेयर करिए। खुद अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और अगर आप कर चुके हैं तो दूसरों को शेयर करके यूट्यूब पर भी शेयर होता है, वहाँ भी करिए। फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपने सभी मित्रों को बताइए जो LLB में या LLM में 3 इयर्स या 5 इयर्स में इंटरेस्ट रखते हैं। चलिए अब हम टॉपिक की बात करते हैं। समय समय पर मैं चाहता हूं कि अपने बच्चों को मैं एकदम जानकारी देते रहूं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। इस बार जानकारी लेकर आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, क्योंकि अगली बार से आप सारी जानकारियां समय पर पाते रहेंगे। जिस तरह से MBA का टेस्ट होता है कैट, वैसे इसका नेशनल लेवल का टेस्ट जो होता है एंट्रेंस टेस्ट, उसको क्लैट कहते हैं। उसको क्लैट कह लो या CLAT कह लो, तो कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट कह सकते हैं आप उसको। तो क्लैट की डेट बता दूं 23 जुलाई को इस बार है। लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे पोस्टपोन करने के लिए, लेकिन कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इस बार इसको नहीं कर पाएंगे। तो टोटल बच्चे इस बार 75,000 ये कर रहे हैं, रजिस्टर हुए हैं, ऐसे दिखा रहा है सिस्टम में क्लैट के लिए 2020 में। और आपको बता दूं 1 जनवरी को ये डेट आई थी क्लैट के लिए, और ये डेट जो है एप्लीकेशन ओपन हुआ था, 15 जून को क्लोज हुआ था, और 23 जुलाई 23 जुलाई को इसका एग्ज़ाम है। जैसे क्लैट होता है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसके लेने के बाद ही भी बड़े बड़े लॉ के भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं। आपको बता दूं कि लॉ की पढ़ाई करने के बाद आप बड़ी बड़ी कंपनीज में प्लेसमेंट पाते हैं, वहाँ 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ का पैकेज मिलता है। जी हाँ, उसमें भी प्लेसमेंट्स होती हैं, जैसे MBA का होता है, BTech का होता है, BE का होता है, MBBS का होता है, वैसे इसका भी होता है। तो इसमें भी कैरियर तो बहुत अच्छा है। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में आपको लॉ स्पेशलिस्ट करके HR मैनेजर को भी कभी कभी लॉ बहुत जानना जरूरी होता है, लेबर लॉ के अलावा भी। तो उनको भी LLB स्टूडेंट्स या LLM को रखा जाता है, जो स्पेशली लेबर लॉ या कंपनीज लॉ किए हुए होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। CS भी करते हैं लोग, कंपनी सेक्रेटरी के बाद भी लॉ करते हैं। बाकी अब इसमें 2-3 पक्ष और आता है। अगर आपने ओपन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो क्या CLAT या फिर MHCT, महाराष्ट्र CT, जैसे सेंट्रल होता है वैसे हर स्टेट का एक स्टेट लेवल एग्जाम होता है। तो या तो स्टेट लेवल एग्जाम लेके आप उस स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल एग्जाम देंगे तो आप एडमिशन कहीं भी ले सकते हैं। थोड़ा टफ होता है वो एग्जाम। और तो ओपन यूनिवर्सिटी से पास होकर के आप CLAT या MHCT या किसी भी स्टेट का एंट्रेंस दे सकते हैं। तो उत्तर है हाँ। उनके जो एडमिशन के रूल बुक में लिखी हुई है, शायद रूल नंबर 5 है, मेरे दूसरे वीडियो बहुत सारे बने हुए हैं LLB और LLM के एडमिशन पर, उसमें मैंने स्पष्ट दिया हुआ है। रूल नंबर 5 के हिसाब से आप ग्रेजुएट है ना UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप LLB में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटी या कॉलेज साफ साफ ये कहते हैं आप ओपन यूनिवर्सिटी से आए इसलिए हम नहीं लेंगे, क्योंकि आप लॉ की पढ़ाई करने जा रहे हैं, इसलिए आपके पास ये अधिकार है उस यूनिवर्सिटी कॉलेज को आप सू कर सको, उसके खिलाफ एक याचिका दायर कर सको और दूसरी जगह जाके एडमिशन ले लो। समय मत बर्बाद करो या कुछ और पढ़ाई करते रहो, ठीक है। केस डालोगे तो आप केस जीतोगे, क्योंकि इस पर रूल वो है ही, और उसका हर्जाना भी भर के देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज को। तो ये तो हो गई तैयारी इसकी। अब कोई ओपन यूनिवर्सिटी डिग्री देती है कि जैसे IGNOU, ICMU, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय और कोई यूनिवर्सिटी, तो उत्तर है ना, कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी यह डिग्री नहीं देती। लेकिन आप रेगुलर कॉलेज में जब एंट्रेंस देंगे, अच्छा हाँ, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं रूरल साइड में जहाँ पर एंट्रेंस सीट्स खाली रह जाती हैं, तो बिना एंट्रेंस के भी मैनेजमेंट कोटा से आपको एडमिशन दे देते हैं। तो वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका छूट रहा है तो अपने रूरल, अपने गांव या अपने कहीं कस्बे में कहीं दूर जाकर के एक बार पता कर सकते हैं। अगर वहाँ सीट खाली तो एडमिशन ले सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो यह भी प्रयास कर सकते हैं कि वहाँ के टीचर से, वहाँ के प्रोफेसर से अपना एक स्पेशल रिक्वेस्ट डाल दीजिए। वैसे तो अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी तो क्लास नहीं चल रहे हैं, लेकिन जब ऐसी समस्या न रहे, रेगुलर चलने लगे, तो आप रिक्वेस्ट करके कुछ एक लिमिटेड 75% क्लास या 50% क्लास अटेंड कर सकते हैं।
या उसको अगर कवर कर पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करके बोलिए सर मैं कवर कर लूँगा, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी है, मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ, या जो भी अपनी स्थिति है आप बता सकते हैं, शायद वो आपका कंसिडर कर लें। इट डिपेंड्स टोटली ऑन देम। लेकिन ऐसा रूल है कि लॉ में आप लॉ और मेडिकल की पढ़ाई आप रेगुलर ही कर सकते हैं। देयर इज़ नो सच रूल कि आपको ओपन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मिलेगी। तो 2-3 चीज़ क्लियर हो गई। आप ओपन से हैं तो भी पढ़ सकते हैं लॉ, और कोर्ट में ये भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, यस रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। तो ये 2-3 जानकारी हो गई। तो चलते हैं MHCET की तरफ, थोड़ा जानकारी आपको फटाफट दे देते हैं। 15 जुलाई की डेट आई है, रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है। 3 ईयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, 5 ईयर्स का क्लोज हो चुका है 20 तारीख को। MHCET का लॉ रजिस्ट्रेशन क्लोज 29 जुलाई को हो रहा है 2021 को। फर्स्ट इंस्टेंशन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसको 29 ही लास्ट मानो। उसके बाद जब सबका हो जाएगा तो एक एडमिट कार्ड आएगा। एडमिट कार्ड मतलब जिसको हम हॉल टिकट कहते हैं। उसके बाद फिर एग्जाम डेट आएगी, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग होगी, फिर एडमिशन होगा। फिर जिस उस राउंड में 2-3 राउंड की काउंसलिंग होती है। और ध्यान रखना है आपको 45% मार्क जनरल कैटेगरी के तो रखना होगा 12वीं में 10+2 में, और रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है। 45% MBA में भी आजकल 45% कर दी है, तो 45% आप उसको रख लो। आपके पास आइडेंटिटी कार्ड होना ही चाहिए, फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, सिग्नेचर फोटोग्राफ करके आप अपलोड कर दो सिस्टम पे। और मैं URL दे देता हूँ, उस URL पे जा करके आप लोग ऑनलाइन ये भी कर सकते हैं। कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। और स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, ऑनलाइन हो रहा है इस बार, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा है। इसकी बाकी डिटेल जो है महाराष्ट्र की वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से दी हुई है, आप लोग वहां जा करके देख लो, और देख करके अगर कोई समस्या है तो हमें बताइए। LLB3CET2021.mahaCET.org पर सारी डिटेल दी हुई है। और अगर जो चीज़ लगता है मैं सारी चीज़ें कमेंट स्पेसिफिक वहाँ डिटेल्स में दे देता हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके भी देख सकते हैं। कमेंट करिए और अपने लॉ के करियर को आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं एक बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम।